सो गाइज, कल हम लोगों ने आपको कराया फिक्स्ड प्रपोजिशन का एक लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रपोजिशन बताई फिक्स्ड, जो एग्ज़ाम में आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर बच्चों को इनको लेकर के कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए गाइज, मैंने उस तरह से नहीं पढ़ाया जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर किताबों में देखा होगा, यूट्यूब पर वीडियो में देखा होगा। इस तरह से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। मैंने कल सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम का पूरा काम ख़त्म किया। फ्रॉम किन किन शब्दों के साथ आता है, किन किन कंडीशन में आता है, सिर्फ हमने ये बात ख़त्म करी मोस्टली। उसके अलावा 2-4 पॉइंट हमने बताए, लेकिन मेन फोकस हमारा कल फ्रॉम पे था। ऐसे ही आज हम लोग आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स के साथ में फिक्स प्रपोजिशन बताएंगे कि इन शब्दों के साथ में यहाँ पे आपकी कौन सी फिक्स प्रपोजिशन आएगी। बहुत इजी वे है तरीका ये बच्चों करने का, तो जरा ध्यान से गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कल एक शिकायत थी बच्चों की कि आप थोड़ा बड़ा लिखा करें, वो भी मैं आज कंप्लीट करूँगा आपकी शिकायत पूरी, चिंता ना करें। गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। जरा देखिएगा यहाँ पे कुछ वर्ड, जैसे कि मैंने पहला वर्ड लिखा आपका ADEPT, अडेप्ट। ADEPT अडेप्ट यानी कि निपुण। ADEPT अडेप्ट यानी कि निपुण। उसके बाद अगला वर्ड है आपका गाइस एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट। यस, उससे अगला वर्ड क्या है आपका एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड है गाइस PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। क्या अगला वर्ड आपका प्रोफिशिएंट। उससे नेक्स्ट वर्ड आपका गाइस APT, एप्ट। क्या आपका एप्ट, ADRIOIT, एड्रोइट। एडेप्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एप्ट और एड्रोइट। उसके बाद में गाइस यहाँ पे VERSED, वर्स्ट। सो गाइज, ये सभी जो वर्ड हैं आपके 6 वर्ड, आपके यहाँ पे 6 वर्ड दिए मैंने आपको यहाँ पे एडेप्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एप्ट, एड्रोइड और वर्स्ड। एक और याद आया गाइज, उसको भी देखिएगा ACCOMPLISHED, accomplished। यस गाइज, इसको भी याद रखिएगा, accomplished, इसको भी याद रखिएगा। ये खूब सारे वर्ड मैंने आपको दे दिए यहाँ पे। ACC, यहाँ पे डबल सी नहीं आएगा गाइज, माफी चाहूंगा, AC बस। तो ये जितने भी वर्ड आपके थे, एडेप्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एप्ट, एड्रोइड, वर्स्ड, accomplished, इन सभी का मीनिंग एक ही है, वो है आपका निपुण होना किसी काम को करने में। किसी काम को करने में निपुण होना यानी कि एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना। जिस भी काम को करने में आप निपुण हो, एक्सपर्ट हो, स्किल्ड हो, उन सभी के साथ आपकी एक ही प्रपोजिशन आने वाली है, वो है आपकी इन। क्या आपकी इन सब के साथ में आपके प्रपोजिशन आएगी इन। बस ध्यान रखना गाइस, मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात कि गुड का मतलब भी होता है एक्सपर्ट या निपुण होना ही, लेकिन गुड के साथ आपका आएगा यहाँ पे एट। इससे ध्यान रखना, यहाँ गुड के साथ में इन मत लगा देना। थोड़ा अच्छा भी लगता है जब हम बोलते हैं कि मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा हूँ, मैं गणित में बहुत अच्छा हूँ, तो मोस्टली जो बच्चे सोचते हैं उसी का ही अंग्रेजी वर्जन बनाते हैं, आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन फिजिक्स। लेकिन गाइज, जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे गुड के साथ एट लगा करता है, ध्यान रखना। बाकी एडेप्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एप्ट, एड्रोइट, वर्स्ड और accomplished, इन सभी के साथ आपका लगने वाला है इन। साथ ही साथ यहाँ पे गाइस एप्ट की स्पेलिंग आप ई से शुरू करें, यहाँ पे वो एप्ट लंगूर वाला हो गया था, EPT। यस गाइस, तो यहाँ पे जितने भी निपुण वाले वर्ड हैं, इन सब के साथ में हम लोग लगाने वाले हैं इन। गुड के साथ में एट और बैड के साथ भी हम लोग लगाते हैं आपका इन, बैड इन। ये गाइस आपको याद रखना होगा कुछ फिक्स प्रपोजिशन। इसी तरह की एक और लिस्ट आपके सामने मैं दे रहा हूँ, उसको भी कॉपी कीजिएगा, बहुत शानदार है, वो भी समझिएगा उसको भी। सो गाइज, आपने निपुण यानी कि योग्यों की लिस्ट देखी, उनके साथ सबके साथ इन आना है, गुड को छोड़कर। अब अगली लिस्ट देखेगा गाइस, कौन सी वर्ड की आपकी गाइस, वर्ड है आपका याइल्ड। पहला YIELD, याइल्ड,
YELD yield, SURRENDER surrender, SURRENDER surrender, SUCCUMB scum, SUCCUMB scum, STOOP stoop, CAPTI capitulate, LATE, और लास्ट वर्ड है आपका CONCEDE। इन सभी वर्ड का एक ही मीनिंग है, आत्म समर्पण करना, किसी के आगे झुकना, किसी के आगे झुकना या हार मानना। आत्मसमर्पण करना, झुकना या हार मानना, इन सभी शब्दों के साथ में आप एक फिक्स प्रीपोजिशन टू लगाने वाले हैं, ध्यान रखना। याइल्ड, सरेंडर, स्कम, स्टूप, कैपिटुलेट और कंसीड, इन सभी के साथ में हम लोग एक फिक्स प्रीपोजिशन जो कि आपके टू लगानी होगी। सबके साथ आपको टू लगाना है और कुछ नहीं गाइस। यस गाइस, तो इसी तरह से आपको और भी फिक्स प्रीपोजिशन मैं आपको दे रहा हूँ, एक लिस्ट और है गाइस, उसको भी देखिएगा गाइस यहाँ पे। लेकिन इन सभी वर्डों को आपको ढंग से याद करना होगा, लिस्ट को अपने पास रखना होगा गाइस। आज मैं यहाँ पे आपका टू का लगभग काम फिनिश कर दूंगा, टू की उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी प्रीपोजिशन लेक्चर में मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं कि टू का मतलब आगे जाने के लिए, टू का यूज़ हम लोग आगे जाने के लिए भी करते हैं। जब आप कहीं से कहीं आगे जा रहे हों तब इस्तेमाल करते हैं टू का। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का। आई एम गोइंग टू द सिटी, यस आई गो टू द टेम्पल। जब आप कहीं से कहीं की तरफ को जा रहे हों तब इस्तेमाल करते हैं टू का। जब फिक्स डायरेक्शन पर जा रहे हों, फिक्स प्लेस पे जा रहे हों, तब इस्तेमाल करते हैं टू का। तो यहाँ पे वो तो हम बताएंगे ही, साथ में यहाँ पे भी ध्यान रखें, यहाँ पे इनके साथ में टू आना है गाइज। बस गाइज ऐसी ही एक लिस्ट और आपके सामने, फिर उसके बाद में आज की बात यहीं समाप्त करूँगा गाइज। यस गाइज, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्सेस, ACCESS, एक्सेस यानी कि पहुँच, एक्सेस यानी कि पहुँच, कहीं तक आपकी पहुँच का होना, उसे बोलते हैं एक्सेस। इसी से बना आपका वर्ड ACCESSION, एक्सेशन यानी कि पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना, एक्सेशन। उसके बाद अगला गाइस ADHERENCE, एडहेरेंस, किसी चीज़ के प्रति लगाव या चिपकाव, लगाव या चिपकाव। एडहेरेंस मतलब होता है चिपकना, लगाव या चिपकाव। उससे अगला वर्ड है गाइस आपका ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प, यानी कि विकल्प, अल्टरनेटिव। उससे अगला वर्ड है गाइस APPROACH, अप्रोच, पहुंच, अप्रोच मतलब पहुंच। DUTY, ड्यूटी, कर्तव्य। EXCEPTION, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। और लास्ट वर्ड है आपका GRATITUDE, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माफी चाहूंगा, आभारी। सो गाइज इन सभी शब्दों के साथ भी आपको एक ही फिक्स प्रीपोजिशन लगानी होगी टू। क्या लगानी होगी? टू।
इन सब के साथ भी आपका आने वाला है टू, ये बात ध्यान रखिए। एक्सेस टू, एक्सेशन टू, एडहेरेंस टू, अल्टरनेटिव टू, अप्रोच टू, ड्यूटी टू, एक्सेप्शन टू और ग्रेटिट्यूड टू, यानी कि किसी चीज़ की तरफ को आगे बढ़ने की तरफ आप लोग लगाते हैं टू का इस्तेमाल। एक्सेस टू कि मेरी पहुंच वहां तक है, मैंने पद ग्रहण करा, वो रहा पद सामने, मुझे उसको ग्रहण करना है। एक्सेशन टू, उसके बाद में गाइस एडहेरेंस टू, किसी चीज़ से प्रति चिपकाव, यानी कि दूसरी चीज़ सामने खड़ी है, आपको उसके प्रति चिपकाव है, लगाव है, कोई दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा है, उसको देख करके आपको लगाव होने लगा तो आपका एडहेरेंस। अल्टरनेटिव, उसकी जगह पर किसी और चीज़ को, यानी कि अगर मुझे इसकी जगह पर इसको यूज़ करना हो तो एडहेरेंस टू, उसका अल्टरनेटिव टू। अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, मेरी पहुंच वहां तक है कहीं आगे जाने के लिए। ड्यूटी, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उसको पढ़ाऊं, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाऊं। उसके बाद में एक्सेप्शन मतलब अपवाद और ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी, मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा, इस तरह से। इस गाइस इन सभी शब्दों के साथ भी आपको लगाना होगा टू फिक्स प्रीपोजिशन। सो मैंने आज आपका यहाँ पे टू का काम फिनिश किया, साथ ही साथ मैंने आपको इनके भी कुछ वर्ड बताए। यस गाइस, तो यहाँ पे गाइस इसी तरह से आपको फिक्स प्रीपोजिशन याद करनी होंगी और कुछ भी आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए जोश और नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं गाइस विदा। हैव ए नाइस डे।